क्या आपने कभी किसी को इतना चाहा कि उसकी बेरुखी ने आपके पूरे वजूद को हिला दिया हो? किसी ने आपको ठुकराया, धोखा दिया या छोड़ दिया, और अब आपके दिल में सिर्फ एक ही सवाल है, क्या वो कभी लौट कर आएंगे? बहुत से लोग इस सवाल का जवाब बदले में ढूंढते हैं। बदला लेना, दर्द का हिसाब चुकता करना, ये सब सुनने में बहुत ताकतवर लगता है, लेकिन आज हम साइकोलॉजी और लॉजिक के आधार पर बात करेंगे कि क्यों बदला लेना सही तरीका नहीं है, और वो कौन सा तरीका है जिससे सामने वाला व्यक्ति खुद आपकी कमी महसूस करके लौटे, वो भी घुटनों के बल। मानव मनोविज्ञान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, लॉस अवॉइडेंस थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार इंसान कुछ पाने से ज्यादा किसी चीज को खोने से डरता है। जब कोई आपको छोड़ता है तो शुरुआत में उन्हें लगता है कि उन्होंने एक बोझ को हटाया है, लेकिन समय के साथ जब उन्हें उस शांति, उस प्यार और उस अपनापन की कमी महसूस होती है जो सिर्फ आप दे सकते थे, तब लॉस अवॉइडेंस एक्टिव होता है। लेकिन ये तभी होता है जब आप अपनी ग्रोथ पर काम करते हैं। बदला लेने से आप सिर्फ अपनी एनर्जी बर्बाद करते हैं, लेकिन जब आप खुद को इतना पावरफुल बना लेते हैं कि सामने वाला आपकी लाइफ में अपनी गैर मौजूदगी से शर्मिंदा होने लगे, तब असली जीत होती है। मानव दिमाग एक पैटर्न मशीन की तरह है। हम आदतों और यादों से बंधे होते हैं। जब कोई व्यक्ति आपको छोड़कर जाता है, वो उस पल में सिर्फ अपनी आजादी देख रहा होता है, लेकिन वक्त के साथ दिमाग उसी पैटर्न को दोबारा तलाशता है जो उसे कभी सुकून देता था। और अगर आपने उस दौरान खुद को एक बेहतर इंसान में बदल दिया है, तो दिमाग उस सुकून को दोबारा पाना चाहता है। यही वजह है कि कई बार लोग लौट कर आते हैं, मगर ये तभी होता है जब आपने खुद को अच्छा साबित करने की बजाय बेहतर बनने में समय लगाया हो। बदले की भावना में इंसान खुद को ही तोड़ देता है, लेकिन सुधार की भावना में वो एक ऐसा वर्जन बन जाता है जो सामने वाले के लिए अजनबी और आकर्षक दोनों होता है। अब बात करते हैं एक और साइकोलॉजिकल टूल की, नो कॉन्टैक्ट रूल। जब आप किसी को जवाब देना बंद कर देते हैं, तो सामने वाले के दिमाग में एक साइकोलॉजिकल गैप बनता है जिसे ज़ीगर्निक इफेक्ट कहते हैं। अधूरी बातें, अधूरे रिश्ते और अधूरे जवाब ये दिमाग को बेचैन करते हैं। यही बेचैनी उन्हें मजबूर करती है लौटने के लिए। लेकिन इस दौरान अगर आपने अपनी सोशल वैल्यू, अपनी हेल्थ, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन और अपना माइंडसेट सुधार लिया है, तो उनका लौटना सिर्फ एक इमोशनल मूव नहीं, बल्कि एक लॉजिकल निर्णय बन जाता है। उन्हें लगता है कि अब आप सिर्फ पुराने प्यार नहीं, बल्कि एक नई पहचान बन चुके हैं। और यहाँ आता है सेल्फ वर्थ का कंसेप्ट। जब आप अपनी कद्र करना शुरू करते हैं, तो दुनिया भी आपको उसी नजर से देखने लगती है। जब आपने अपनी सीमाओं को तय कर लिया हो, जब आप किसी की गैरहाजिरी को सह लेना सीख चुके हो, तब कोई भी वापसी सिर्फ आपकी मर्जी से हो सकती है, जरूरत से नहीं। हमारे समाज में अक्सर कहा जाता है कि किसी को उसकी औकात दिखा दो, लेकिन असल में औकात दिखाने का सबसे बेहतर तरीका है खुद को उस लेवल पर ले जाना जहां सामने वाला खुद को छोटा महसूस करे। ये चोट बदले से कहीं ज्यादा असरदार होती है, क्योंकि ये अहंकार को नहीं, आत्मा को झकझोरती है। अब बात करते हैं रिश्तों में प्रोजेक्शन की। जब कोई इंसान आपको छोड़ता है, तो अक्सर वो अपनी असुरक्षा और समस्याएं आप पर प्रोजेक्ट करता है। लेकिन जब आप ग्रो करते हैं, आगे बढ़ते हैं और सफल होते हैं, तो उस प्रोजेक्शन की सच्चाई बदल जाती है। उन्हें समझ आता है कि दिक्कत आप में नहीं, उनमें थी, और यही रियलाइजेशन उन्हें घुटनों पर ले आता है। अगर आपने रिश्ते में वफादारी, प्यार और ईमानदारी दी थी, तो यकीन मानिए ब्रह्मांड उस ऊर्जा को लौटाता है। लेकिन तब जब आप उस दर्द को बदले में नहीं, सुधार में बदलते हैं। हर व्यक्ति की एक ईगो डेथ होती है जब वो महसूस करता है कि उसने गलत फैसला लिया। ये तब होता है जब आप बिना कुछ कहे अपने आप को एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंचा देते हैं जहां से सामने वाला सिर्फ आपको देख सकता है, छू नहीं सकता। तो दोस्तों, बदला मत लो, बस खुद को इतना स्ट्रांग बना लो कि सामने वाला पछताए, और वो भी बिना आपने कुछ कहे। ये साइलेंस, ये अपग्रेड और ये नया वर्जन ही आपका सबसे बड़ा जवाब है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लव ग्रिप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और याद रखिए, प्यार में हार तभी होती है जब आप खुद को खो देते हैं, न कि जब कोई और चला जाता है।